तो चलिए, हमने इस टॉपिक में अभी तक जो भी कुछ सीख लिया है उसे हम यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. Interspecific interactions could be beneficial, detrimental or neutral to one of the species or both. यानी कि जो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस होती हैं वो कुछ ऐसी इंटरैक्शंस रहती हैं जहां पर दो अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस आपस में इंटरैक्ट करती हैं और ये इंटरैक्शंस बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, डेट्रीमेंटल भी हो सकती हैं और साथ ही न्यूट्रल भी हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट इज द इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। यानी ऐसी इंटरैक्शंस जहां पर एक तरह की स्पीशीज को हमेशा बेनिफिट होगा और दूसरी तरह की स्पीशीज ना तो वहां पर हार्म होती और ना ही वहां पर बेनिफिट होती, यानी कि वो वहां पर न्यूट्रल रहती है। तो ऐसे टाइप के इंटरैक्शन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। थर्ड इज इन अमेंसलिज्म ऑन द अदर हैंड वन स्पीशीज इज हार्म्ड whereas the other is unaffected. Predation, parasitism and commensalisms share a common characteristic: the interacting species live closely together. यानी कि अमेंसलिज्म के अंदर एक स्पीशीज हमेशा हार्म होगी और दूसरी हमेशा अनअफेक्टेड रहेगी। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म में हम ये देखते हैं कि वहां पर जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज रहती हैं। प्रिडेशन एक ऐसी इंटरैक्शन होती है जहां पर ऑर्गेनिजम्स जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स के होते हैं वो हमेशा लोअर ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। यानी इनमें से हमेशा एक टाइप की स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा और दूसरी टाइप की स्पीशीज को हमेशा ही वहां पर नुकसान होगा। यहाँ हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, तब तक सभी इन पॉइंट्स को नोट कर लें। अगला है सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, दैट इज camouflaged to avoid being detected easily by the predators. Some are poisonous and therefore avoided by the predators. कुछ ऐसी स्पीशीज देखी जाती हैं इंसेक्ट्स की, फ्रॉग्स की, जो कि अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं केमोफ्लाज, ताकि वो प्रिडेटर्स से बच सकें। और कुछ ऐसी प्रे की स्पीशीज भी देखी जाती हैं जो अपने प्रिडेटर्स के लिए काफी हद तक पॉइजनस रहती हैं, ताकि वो भी प्रिडेटर्स से बच सकें। Competition is struggling by the organisms for the same resources like food, shelter and sex. Competition यानी कि एक ऐसा इंटरैक्शन जहां पर ऑर्गेनिज्म सेम तरह के रिसोर्स के लिए compete करते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और साथ ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के लिए। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम तरह के रिसोर्स के लिए compete करते हैं तो उन दोनों का वहां पर को एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमेशा ही कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर जो स्पीशीज रहेगी वो उस जगह से एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसे में जो स्पीशीज हैं वहां पर कंपटीशन को कम करने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि रिसोर्स पार्टीशनिंग, जहां पर वो को एग्जिस्टेंस को प्रमोट कर सके रादर देन एक्सक्लूजन, यानी कि एक्सक्लूजन के बजाय वहां पर स्पीशीज को एग्जिस्टेंस कर सकती हैं। वीडियो को हम यहाँ भी पॉज कर देते हैं, इन पॉइंट्स को भी आप सभी नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ टू स्पीशीज compete for the same resource they could avoid competition by choosing different times for feeding or different foraging patterns. This is called resource partitioning. तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की जो अभी हमने बात की थी वो यही रहता है कि वहां पर अगर वो अलग अलग टाइम पर जाकर फीड करें या फॉरेज करें, यानी अपने पैटर्न्स को अगर वो चेंज कर दें तो स्पीशीज वहां पर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि रिसोर्स को वो वहां पर पार्टीशन कर सकती हैं। पैरासिटिज्म एक ऐसा एसोसिएशन रहता है जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे इंटरैक्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को तो वहां पर बेनिफिट मिलता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म हमेशा वहां हार्म होता है। ब्रूड पैरासिटिज्म हमने देखा था कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कुछ पैरासिटिक बर्ड्स रहते हैं जो कि होस्ट के नेस्ट में जाकर अपने एग्स को ले करती हैं, ताकि उनका इंक्यूबेशन जो है वो होस्ट ही कर दे और साथ ही वहां पर जो एग्स होते हैं इन पैरासाइट्स के वो होस्ट के पैरासाइट्स की तरह ही दिखने लगते हैं। वीडियो को हम यहाँ भी पॉज कर देते हैं, तब तक इन पॉइंट्स को भी आप सभी नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया है द टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स and the other is neither harmed nor benefited is called commensalism.
यानी कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन रहता है जहां पर एक तरह की स्पीशीज को हमेशा बेनिफिट होता है और दूसरी तरह की स्पीशीज हमेशा वहां पर हार्म होती है। म्यूचुअलिज्म इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर इक्वली बेनिफिटेड एंड नो वन इज हार्म्ड। यानी कि म्यूचुअलिज्म ऐसा इंटरैक्शन रहेगा जहां पर दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमेशा एक दूसरे का बेनिफिट कराते हैं। यानी वहां पर दोनों स्पीशीज में से किसी का भी हार्म नहीं होता। द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज हार्म्ड व्हाइल द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड अमेंसलिज्म। ऐसी इंटरैक्शन जहां पर एक स्पीशीज हमेशा हार्म होती है और दूसरी हमेशा न्यूट्रल रहती है उसे हम अमेंसलिज्म कहते हैं। वीडियो को हम यहाँ भी पॉज कर देते हैं, इन पॉइंट्स को भी आप सभी नोट कर लें। यहाँ आपके सामने कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड हैं।